हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 पॉलिनॉमियल्स बहुपद। तो चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे चर क्या होता है। चर वे होते हैं जिनका मान हमें नहीं पता होता है, जैसे x, y, z। इनका मान हमें नहीं पता होता, ये हर सवाल में इनका मान अलग अलग होता है, तो इन्हें हम चर कहते हैं। अब अचर देख लेते हैं। अचर तो जिनका मान हमें पता होता है उन्हें हम अचर बोलते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। तो इनका मान हमें पता होता है, जैसे हम 4 को 4 ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हम 4 को 5 भी बोल सकते हैं, 4 को 4 ही बोलेंगे, तो ये अचर होते हैं। तो अब आते हैं घात पर। घात तो जैसे 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 4 की पावर 2, तो ये हमारे घात होते हैं। तो हम 2 की पावर 2 है तो इसे हम 2 गुणे 2 लिखेंगे, तो यही हमारा घात होता है। तो अब बात करते हैं पद की। तो पद जैसे 5x, 2x की पावर 2, तो ये हमारे पद हैं। इसमें देखिए ये अचर है, ये चर है और ये घात। तो इसमें तीनों प्रोसेस हैं, तो ये हमारा हो गया पद। तो अब हमारा अगला पॉइंट है बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक तो जैसे हम 3 पद ले लेते हैं, 5x स्क्वायर, 2x और 1। तो इसे हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर प्लस कर देते हैं, यहाँ पर माइनस। तो ये हमारा बन जाएगा बीजीय व्यंजक। जैसे एक पद और हम ले लेते हैं, 5x प्लस 5x और 2। ये हम 2 पद ले लिए। अब इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा बीजगणितीय व्यंजक। तो यही होता है बीजगणितीय व्यंजक। अब अगला है बहुपद। बहुपद तो बहुपद किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा लिख लीजिए आप, ऐसे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक जिनके चर के घात धनात्मक पूर्ण संख्या या पूर्णांक हों, बहुपद कहलाते हैं। तो जैसे एक हम व्यंजक ले लेते हैं, 5x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 1। तो इसमें कह रहा है चर के घात, तो चर हमारा ये है, तो इसके घात धनात्मक होने चाहिए। तो घात ये 3 है, तो ये हमारा धनात्मक है, अतः ये बीजगणितीय व्यंजक हमारा बहुपद है। जैसे यदि होता 2x की पावर -2 प्लस 2x -1, तो चर के घात -2 है, तो ये हमारा
बहुपद नहीं है। तो अब अगला पॉइंट है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो पहला आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, तो वे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 1 हो वे रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जैसे 2x + 1, तो इसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा रैखिक बहुपद। अब अगला आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो जिसकी अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे 5x⁴ प्लस 2x + 1, तो ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। अगला है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, तो जिसकी अधिकतम घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे 7x⁴ प्लस 2x - 5, तो ये त्रिघात बहुपद है। तो हमारा अगला पॉइंट आता है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, तो जैसे हमें कोई बहुपद दिया है 5x + 2, तो इसमें हम x की जगह ऐसा कौन सा मान रखें कि इस बहुपद का मान शून्य कर दे। तो इसे निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। तो हम 5x + 2 = 0 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5x, 2 को उधर ले जाएंगे, ये प्लस में है तो उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा -2, तो x बराबर हो जाएगा -2/5। तो x की जगह पर हम -2/5 रखेंगे तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जैसे दिया है 2x + 5, तो हम इसको = 0 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x = 5 को उधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा -5, तो x बराबर हो जाएगा -5/2। तो x बराबर जब हम -5/2 रखेंगे तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक्सरसाइज 2.1, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दिया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होता है कि ये जो रेखा होती है ये अगर जितनी बार x लाइन पर काटती है तो उतने ही px के शून्यक होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले में y अक्ष पर काट रही है, x अक्ष पर नहीं काट रही है, तो इसका शून्यक, इसके शून्यकों की संख्या 0 होगी। शून्यकों की संख्या 0 होगी। और दूसरे में एक बार काट रहा है तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। और तीसरे में x लाइन बार काट रहा है तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी। और चौथे में 2 बार कट कर रहा है तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी। और पांचवें में 1 2 3 4 बार काट रहा है x लाइन पर तो इसमें शून्यकों की संख्या
4 होगी और 6वें में 1 2 3 बार काट रहा है तो इसमें शून्यों की संख्या 3 होगी। यदि x अक्ष पर जितनी बार काट रहा है उतनी ही बहुपदों की संख्या होगी। y अक्ष पर काट रहा है तो इसे हम नहीं काउंट करेंगे, केवल x अक्ष वाला ही काउंट करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।